ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं हैरी आपका स्वागत करता हूं कोडिंग विद हैरी चैनल पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको आईडी क्लासेस के बारे में बताने वाला हूं। आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और एंटर प्रेस कीजिए। वायलेट पेट आ गई है, कंट्रोल एस से सेव कीजिए। अब आप देखेंगे तो आपका यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया टाइटल में। लाइव सर्वर आपने चालू कर लिया होगा। आई होप आपने लाइव सर्वर चालू किया होगा। यहाँ पर लाइव सर्वर लिखा होगा, उसको चालू करेंगे तो ये पोर्ट 5500 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तभी आपका लाइव सर्वर चालू होगा। मेरा चालू है पहले से, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो अब देखते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट की जगह हम आई एन क्लासेस लिखेंगे, क्योंकि आई एन क्लासेस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। आई एंड क्लासेस मैंने यहाँ पर लिखा और कंट्रोल से सेव किया, तो यहाँ पर आई एन क्लासेस यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। देख लिया आपने। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एन क्लासेस होती हैं हमारे सी एस एस के लिए। अगर मैं एच टी एम एल में कोई कोड लिखता हूँ, जैसे पैराग्राफ है, कोई हेडिंग है, या कुछ भी है, सेक्शन वगैरह कुछ भी, अगर मैं यहाँ पर HTML में डालूंगा तो उसको IDN क्लास से मैं डिफाइन करूँगा। मतलब मैं CSS में IDN क्लास की मदद से उसमें पैराग्राफ, उसमें उस पैराग्राफ में या उस हेडिंग में या उस सेक्शन में कुछ भी अपने हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ उसका कर सकता हूँ। कुछ भी उसमें पैडिंग डाल सकता हूँ, उसमें मार्जिन डाल सकता हूँ, उसमें और भी कई तरह की चीज़ें उसमें मैं डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर H1 लिख कर एंटर प्रेस करूँगा और लिख दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर H1 लिखकर उसके अंदर लिखा है दिस इज़ HTML IDN क्लासेस। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आईडीएन क्लासेस क्या होती हैं। दिस इज एच टी एम एल आईडीएन क्लासेस मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईडीएन क्लासेस होती क्या हैं। तो फिर पी आप लिखकर एंटर प्रेस करेंगे और लॉरेम लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपको विजुअल स्टूडियो कोड खुद लिख कर दे देता है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं आईडी लिखूँ, एंटर प्रेस करूँ और आईडी का नाम अगर लॉरेम लिख दूँ, तो यहाँ पर एक आपको लॉरेम नाम की आईडी मिल गई है। नाम की आईडी मैंने एक दी है और क्लास नाम की एक आईडी दी है। क्लास नाम की लॉरेम नाम की एक क्लास दी है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लॉरेम नाम, ये जो आईडी दी है मैंने लॉरेम नाम की, ये सिर्फ मैं HTML की अपनी फाइल में सिर्फ एक नाम की एक आईडी दे सकता हूँ। लेकिन क्लास के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं क्लास के साथ लॉरेम 2 कर दूँ और स्पेस दे के फिर लॉरेम 3 कर दूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन आईडी के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। आईडी सिर्फ एक होती है। एक आईडी में सिर्फ एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। जैसे मैंने ये लॉरेम लिखा है, सिर्फ ये सिर्फ एक ही होगा। एक आईडी में सिर्फ एक नाम की एक आईडी बन सकेगी। और अगर मैं यहाँ पर स्पेन लिखूँ नीचे, स्पेन लिख कर एंटर प्रेस करूँ और इसके अंदर अगर मैं लॉरेम का कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, ये एक टेक्स्ट डाल दिया मैंने। अब मैं अगर इसके अंदर एक और क्लास दे दूँ लॉरेम नाम की, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि आईडी सिर्फ एक होती है। एक नाम की सिर्फ एक आईडी होती है और एक आईडी में सिर्फ एक शब्द होता है। जैसे क्लास के साथ ऐसा नहीं है। क्लास में आप अलग अलग नाम की, एक क्लास में आप मल्टीपल नाम डाल सकते हैं और मल्टीपल क्लास में एक नाम डाल सकते हैं। ये आप क्लास के साथ कर सकते हैं, लेकिन आईडी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आईडी सिर्फ एक होती है, सिर्फ यूनिक होती है, एक नाम की एक आईडी होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बस मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो यहाँ से बुकमार्क करके यहाँ से सेव कर लीजिए। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप एमेट लिखें, एमेट मैंने यहाँ पर लिखा और इसको कमेंट आउट कर दिया। मैंने कमेंट आउट के बारे में आपको पहले भी बताया है। तो इसके अंदर मुझे एक क्लास मिल गई है। जैसे कि आपने देखा डिव डॉट लॉरेम मैंने लिखा, तो यहाँ पर डिव के अंदर एक क्लास मुझे विजुअल स्टूडियो कोड ने दे दी है। ये विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत है। ये नोटपैड या आपके किसी और नहीं होती है। तो मैं अगर यहाँ पर div.lorem 2 डॉट lorem
3 कर दूँ और एंटर प्रेस करूँ, मैंने ये लिखा और अगर मैं इसको लिख कर एंटर प्रेस कर दूँ तो यहाँ पर लॉरेम मुझे डिप के अंदर लॉरेम, लॉरेम 2 और लॉरेम 3 3 नाम की मुझे क्लास मिल गई है डिप के अंदर। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड की खासियत है कि आपको ये बना कर दे देता है। और अगर मैं डिप के अंदर एक और डिप के अंदर अगर मैं आईडी लिखना चाहता हूँ तो मुझे हैज़ लिखकर लॉरेम 1 लिखना होगा और एंटर प्रेस करना होगा, तो लॉरेम 1 नाम की आईडी मुझे मिल गई है। तो ऐसे आप विजुअल स्टूडियो कोड में आईडी एंड क्लास डिफाइन कर सकते हैं और इन क्लास को मैं सीएसएस से डिफाइन करके इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, इसमें पैडिंग मार्जिन वगैरह दे सकता हूँ। तो इस आईडी और क्लास से सिर्फ मेरा यही मतलब है कि आपको सीएसएस को इसमें सीएसएस डिफाइन करना आपको सीखना है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था। और अगर ये सोर्स कोड की ज़रूरत हो आपको तो सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ले लीजिएगा। और अगर ये प्लेलिस्ट आपने एक्सेस नहीं किया है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट पर एक्सेस करेंगे, प्लेलिस्ट के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेंगे आप। तो यहाँ से बुकमार्क कर लीजिए, यहाँ से सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो रोज़ाना आपको मिलती रहेंगी। चलिए चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्वालिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।